गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ वन। कल अपन ने 2.3 के पाँचवें का फिफ्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने प्रूव किया था डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। और आपको ये बोला गया था कि आखिरी के दो आप स्वयं करना, नहीं आए तो आप उसके लिए आप हमें बताइए। तो आप में 3-4 बच्चों ने हमें पर्सनली कमेंट किया, पर्सनली व्हाट्सएप पर, कि सर प्लीज़ आप ही करके बता दीजिए। तो ठीक है, आपने को 2.4 वाली जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो ऑप्शनल है, बट विच विल बी ऑनेस्टली वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन। यदि वो कंपल्सरी नहीं होती तो आपकी इस बुक्स के अंदर दी हुई नहीं होती। ठीक है ना बच्चों, तो उसको भी हम आज यहीं करेंगे। तो आपके पास जो इसके अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन था, गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स एंड आर एक्स वेयर सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। एंड फर्स्ट हो गया था सेकंड वाला, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। कोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री क्या होती, समान होती है, यह प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए जो हमने सीखा है उसी को एग्जाम्पल को अडॉप्ट करना है। तो देखिए यहाँ पहले इसको क्या हुआ है, ऐसा लिखना है आपको, टू प्रूव डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री आपस में समान होती है। तो हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम द डिवीजन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। मीन्स आपके पास पॉलिनोमियल्स पी एक्स क्यूब प्लस एक्स, और जिसे डिवाइड करना है वो क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों, जब आप एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे घट जाएगा तो एक्स आ गया। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर बचा है ये इधर डिवाइजर से क्या है, छोटा है, इसलिए इट विल बी योर रिमाइंडर। तो यहाँ आपके पास कोशेंट कितना आ गया, x, ये कोशेंट x, और रिमाइंडर कितना आ गया, ये भी आ गया x। ओके, यही प्रूव करना था। इन दोनों की डिग्री कितनी है आपके पास, कुछ भी नहीं, ऊपर मीन्स क्या है 1 है, ये प्रूव करना था। तो अपने को ये थ्योरम के रूप में लिखना है। सो इट इज़ क्लियर दैट डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स कोशेंट एंड डिग्री आर सेम, दैट इज़ 1। ये आपको बताया अभी यहाँ 1 है। तो आपके पास क्या लिख दिया, आपको ये एक जो फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख दिया अपन ने, पी एक्स इजिकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये अपन ने पॉलिनोमियल अज्यूम किया था। तो कोशेंट आपको x मिला और डिवाइजर आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या हो गया आपके पास, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, बराबर आ गई। तो जो हमको प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। ले अपने इसमें लिख दिया है, द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। ओके, अब देखिए आप थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डिग्री ऑफ आर एक्स इजिकल टू 0। तो बच्चों ये समझना है आपको, यहाँ प्रूफ करना है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इजिकल टू 0, वो डिग्री आर एक्स रिमाइंडर की डिग्री कब 0 आएगी, जबकि कांस्टेंट वैल्यू आपके पास मिलेगी। तो जब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी तो ही डिग्री आपके पास कितनी आएगी, रिमाइंडर की 0 आएगी। तो उसी प्रकार का आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो अपन ने क्या माना, टू प्रूव, ये लिख दिया अपन ने, डिग्री ऑफ आर एक्स इजिकल टू 0। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 कब होगी, जो आपको बताया, व्हेन द रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट। ओके, तो अपन ने क्या माना, पॉलिनोमियल माना, लेट द एज्यूम द डिवीजन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, आपने को डिवाइजर क्या माना, उसमें एक्स माना। तो देखिए आप यहाँ इसका सॉल्यूशन है, आगे से इसको कंटिन्यू किया गया है। पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करेंगे आप किससे, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर से। तो कितने टाइम जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है, एक्स क्यूब, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। ये रिमाइंडर डिवीजर से क्या है आपके पास छोटा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, रिमाइंडर एक कांस्टेंट है। रिमाइंडर है कांस्टेंट है, मतलब इसकी डिग्री 0 है, ऑलरेडी प्रूफ हो गया यहाँ। बट आपको यहाँ लिख करके बताना पड़ेगा, क्यू एक्स आया x, रिमाइंडर आया 1। तो आपके पास अपने ये फॉर्मूला लिख दिया, पॉलिनोमियल x बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये एक्स क्यूब प्लस 1 इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस 1। हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। समझ में आया बच्चों आपको। चलिए देखिए
आगे अपने को 2.4 करना है। इस 2.4 के अंदर आपके पास दी हुई ऑप्शनल, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इसको ऑप्शनल की जगह यदि आप कंपलसरी लेकर ट्रीट करेंगे अच्छा होगा। गणित की एक अच्छी सी एक्सरसाइज में से एक है, प्रश्न आ सकते हैं इस प्रकार के, और ये पढ़ा है हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और आगे उसको एडवांस लेवल पे ले जाना है। देखिए बच्चों कि आपके पास जब 2 डिग्री की इक्वेशन को हम लिखा करते हैं ax² + bx + c = 0। ओके, इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ये यदि 3 डिग्री इसके अंदर आ जाती है आपके पास, तो ax³ + bx² + cx + d = 0। ओके, अब यहाँ अपन इनकी रूट्स की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 2 रूट्स आपके पास यदि अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। ठीक है, अब इसके 3 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसके अंदर थोड़ा अलग आएगा आपके पास, अल्फ़ा + बीटा + गामा = बिल्कुल -b/a। ओके, फिर यहाँ आपके पास अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों रूट्स का अल्फ़ा + बीटा + गामा = -d/a होता है। वहाँ आपके पास जहाँ -b/a और c/a था, यहाँ आपके पास -b/a, c/a और -d/a। सेम थिंग -b/a, c/a, और एक और बढ़ गया आपके पास, चूँकि इसके अंदर 3 डिग्री की है ये, तो -d/a हो गया। क्या अंतर आया? पहले अल्फ़ा + बीटा का सम था, अब अल्फ़ा + बीटा + गामा का सम है। पहले अल्फ़ा × बीटा था, अब अल्फ़ा × बीटा + बीटा × अल्फ़ा + अल्फ़ा × गामा आ गया, 1 2 2 3 3 1। ओके, तो इसका आप c/a, और पहले खाली अल्फ़ा × बीटा था, अब 3 आ गया आपका रूट्स, तो अल्फ़ा बीटा × गामा आ गया, तो -d/a आ गया। सबके अपॉन में a ही मतलब हाईएस्ट पावर है, उसका जो कॉफिशिएंट है दैट इज a। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। आपको सबसे पहले ये जो एक इक्वेशन दी हुई है, इनने क्या इक्वेशन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x³ + x² - 5x + 2, और इसके जो आपके पास ये जीरोस दिए हुए हैं इनको वेरीफाई करना है आपको। कैसे वेरीफाई कराना है कि जब आप इसके अंदर फर्स्ट में x = 1/2 रखेंगे, तो चूंकि आपको वेरीफाई क्या करना है, इनने बोला कि 1/2 is a zero of given polynomials. When you put x = 1/2, the value of this polynomial goes to 0. Okay, now see here, 2 × x³ की जगह 1/2 का क्यूब + x² 1/2 का स्क्वायर - 5 × 1/2 + के 2। क्या हो गया बच्चों, 2 × 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 8 + 1/2 to the power 2 4 हो गया, -5/2 + 2। इसको कट कर दीजिए, 2 से 4 टाइम हो जाएगा। देखिए 4 4 2 अपॉन में 1 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 4 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 -2 2 जा 4 5 2 जा 10 -1 4 जा 4 2 4 जा 8, सॉरी प्लस आएगा, ये देखिए कितना हुआ प्लस के 8 + 2 10 -10 अपॉन 4 एनीथिंग अपॉन 4 = 0। तो आपके पास p 1/2 पर क्या होता है, ये सेटिस्फाइड होता है ना। आपके पास यदि x = एक अलग जीरो दिया हुआ है 1 रखते हैं, तो इट्स p1 = 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2
1 का क्यूब 1 इंटू 2 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, देखिए कितना हुआ 2 1 3 2 5 माइनस 5 इजिकल टू क्या हो गया 0. इट्स अगेन सेटिस्फाइड that 1 is also there 0. now x is equal to -2. तो p ऑफ -2 लिखेंगे आप -2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2. देखिए -2 का क्यूब 8 और -1 का क्यूब -1, तो -8 इंटू 2 माइनस का कितना हो गया 16 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों +4 माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2, देखिए कितना हो गया सम प्लस का 16 और माइनस का 16, तो इजिकल टू कितना आ गया 0. तो p -2 भी कितना आ गया 0. तो यहाँ आपके पास फर्स्ट चीज सेटिस्फाइड हो गई है. सेटिस्फाइड है क्या लिखा हुआ आपके पास, हाँ 1/2 1 एंड -2 आर देयर जीरोस. ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज़ क्या हो गया आपके पास सेटिस्फाइड हो गई. अब सेकंड में आपको सेटिस्फाइड क्या कराना है बच्चों, ये पूछ रहा है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस. अब आपको जो ये अपन ने जीरोस सेटिस्फाइड कर दिए हैं कि ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है वो रिलेशनशिप वेरीफाई है या नहीं. तो देखिए आपको ये वाली एक अभी इक्वेशन बताई थी क्वेश्चन शुरू करने के पहले, और आपके पास यहाँ जीरोस दिए थे कितने 1/2 1 और -2. ओके बच्चों, तो देखते हैं अपन इनका सम ऑफ देयर रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज -b/a विच इज -2/1 -2. नंबर 1 अपन यहाँ इसका सम करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन जीरोस 1/2 + 1 -2. सॉरी, ये यहाँ अपन ने क्या गलती कर दी, -b/a. b कितना है आपके पास 1 और a कितना है 2, तो कितना है -1/2. यहाँ आपके पास 0 1/2 + 1 -2, तो देखिए आप प्लस के तो 3/2 हुए, वो माइनस का 2 हुआ, तो कितना बच जाएगा आपका -1/2. तो क्या हो गया 1 = 1 हो गया. तो क्या हो गया हैंस वेरीफाइड. ओके, नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू क्या है आपके पास, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इजिकल टू C/A. यहाँ आपके पास C कितना है बच्चों -5 और A कितना है 2, इसको 2 डाल दीजिए आप. अब अपने को लेना है गिवन जीरोज में 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2 इजिकल टू, देखिए कितना हुआ 1/2 -2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा -1. तो देखिए आप 1/2 -3, तो 3 2 या 6 -1 कितना हो जाएगा -5/2. ये क्या आ गया आपका 2 = 2. ये भी क्या हो गया हैंस वेरीफाइड. दोनों बच्चों बराबर आ रहा ना मन, जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग और जो जीरोस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है आपके पास इक्वल हो रही है. तो ये क्या हो रहा है वेरीफाइड हो जा रहा है. तीसरा क्या है आपके पास थर्ड वेरिफिकेशन अल्फा × बीटा × गामा इजिकल टू कितना आपके पास -d/a एम्प्लाइज -d कितना है 2 -2/a 2 इजिकल टू कितना है -1. और अकॉर्डिंग टू देयर अल्फा × बीटा × गामा जो इनके रूट्स दिए हुए थे 1/2 × 1 × -2, तो देखिए 2 से 2 कट गया, कितना आ गया -1. ये भी 3 इजिकल टू कितना हो गया 3 हो गया. तो क्या हो जाएगा आपके पास जो दिया हुआ है हैंस ऑल गिवन थिंग्स
आर ट्रूली वेरीफाइड। ओके, ये आपके पास सवाल हो गया है। अब देखिए आप ये वाला सेकंड वाला इसी प्रकार से आप स्वयं कर लेंगे। इस सेकंड वाले को करते हैं अपन, फर्स्ट के सेकंड को आप स्वयं कर लेंगे। अब सेकंड को देखते हैं अपन। देखिए क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 is 2 -7 -4 रेस्पेक्टिवली। देखिए वेरीफाई नोट फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाना है वेयर आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, सॉरी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 and their multiplication alpha into beta into gamma is equal to -14। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको सम ऑफ रूट्स, अल्टरनेटिव मल्टीप्लीकेशन एंड सम ऑफ देयर रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल रूट्स दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बनानी है। तो अभी हाल हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी कि उसको आपको कैसे बनाना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्टरनेटिव मल्टीप्लिकेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस डी की जगह क्या आएगा आपके पास, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपके पास सब चीज़ दी हुई है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना दिया -7। देखिए -7 इंटू एक्स और माइनस आपके पास अल्फा बीटा गामा है और माइनस का क्या है 14 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास ये तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस बी, देन फाइंड द जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए अपन जो है एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते थे, यहाँ आपके पास लिखते हैं, यहाँ क्यूबिकल फॉर्म में है। तो क्या आपके पास a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0, ये अपन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपको वेरिएबल क्या दिया है, a माइनस बी ए और a प्लस बी, तो उसके अंदर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए अपन इसको मान लेते हैं पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू आर एस एस टी मान लीजिए इजिकल टू 0। वेरिएबल्स आप कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों। अब आपको इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपके पास यहाँ इसके रूट्स दिए हुए हैं, a माइनस बी ए और a प्लस बी। रूट्स के दीजिए आप, जीरोस के दीजिए आप, या x की वैल्यू के दीजिए आप। तो यहाँ जब भी अपन ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने अडॉप्ट की, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस टी इजिकल टू 0, तो बच्चों यहाँ आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ देयर रूट्स इजिकल टू क्या बताया था आपको, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या, आपके माइनस के क्यू अपॉन पी इजिकल टू, ये यहाँ आपके पास माइनस और क्यू की जगह कितना है आपके पास माइनस के 3 अपॉन पी की जगह कितना है 1, तो कितना हो गया माइनस ऑफ -3 दैट इज +3। ओके, ये क्या है आपका सम ऑफ रूट्स बाय द इक्वेशन। और जो रूट्स के अंदर आपको वेरिएबल में दिए हुए थे a माइनस बी ए और a प्लस बी, अब हम इनको इनकी लेफ्ट हैंड साइड में इनका सम लिखना है
ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से ये प्लस बी है, इस बी से बी कैंसिल हो गया, प्लस बी से माइनस बी, ए कितना हो गया 3a इजिकल टू 3 एम्प्लाइज a इजिकल टू कितना आ गया बच्चों 1। एक आंसर आपके पास मिल गया। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर इसमें दिया हुआ है अगला वाला आपका कि भाई अपने को b की वैल्यू नाउ द रूट्स आर, जो आपके पास a माइनस बी a एंड a प्लस बी विल बी 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी हो जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे। अब क्या है आपके पास, ये इनका सम ऑफ रूट्स था। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। या यदि अपने पास 3 रूट हैं तो बच्चों ये होता है माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। और यहाँ अपन ने अपने पास डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ आपके पास डी की वैल्यू है कितनी 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1। हियर इज अल्फा 1 माइनस बी, बीटा 1, गामा 1 प्लस बी, एम्प्लाइज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ओके, एम्प्लाइज आपके पास माइनस बी स्क्वायर, देखिए माइनस है ये इज इक्वल टू में, यहाँ प्लस माइनस क्या माइनस ही रहेगा -1। तो -1 कितना हो जाएगा आपका, एम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया +2। तो बच्चों बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 2। क्या हो जाएगा बी का मान प्लस माइनस में स्क्वायर रूट में 2। सो आपके पास देखिए आपके पास क्या क्या आई वैल्यू, ए माइनस बी के अंदर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी की वैल्यू आपको बेसिकली यहाँ निकालना था ए और बी की वैल्यू। तो ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू प्लस के रूट 2 और माइनस के रूट 2। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। अब आपके पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है। इसकी फोर्थ वाला क्वेश्चन है बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिखने में ऐसा है लेकिन बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। If 2 zeros of the polynomials x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3, then the find their 0। तो देखिए बच्चों ये जब इसके रूट्स हैं तो आपके पास 2 प्लस माइनस रूट 3 का अर्थ क्या हुआ, एक तो 2 प्लस रूट 3 भी इसका एक रूट है और एक 2 माइनस रूट 3 भी क्या है इसका रूट होगा। तो ये हो जाएगा एक x प्लस 2 रूट 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस रूट 3। देखिए समझिए आप इसको, ये कैसे आएगा थोड़ा सा इसको पूरा ही समझ लीजिए कि जब ये रूट से मतलब इसका 0 है, मतलब आपका 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो ये x इजिकल टू 2 प्लस रूट 3 है और दूसरा ये x इजिकल टू 2 माइनस रूट 3 है। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 प्लस रूट 3 और इसकी साइड चेंज करेंगे तो x माइनस 2। देखिए ये प्लस वाला आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा रूट 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक इसका फैक्टर हो जाएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इसका ए, इसको आप लिख दीजिए x माइनस 2 प्लस का रूट 3 करली ब्रैकेट लगा दीजिए और x माइनस 2, ये देखिए माइनस का था इसको आगे लिख दीजिए माइनस का और ये प्लस का रूट 3, ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस
√3 का स्क्वायर, तो देखिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। और ये कितना हो गया √3 का स्क्वायर माइनस का 3, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 माइनस के 3 कितना हो गया आपका प्लस का 1, विल बी फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, तो अपन ने 2.3 के अंदर क्वेश्चन किया था √5/3 और माइनस √5/3 उस दिए हुए पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स थे। तो अपन ने x प्लस √5/3 इंटू एक्स माइनस √5/3 का मल्टीप्लीकेशन करा दिया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर आ गया था। उस फैक्टर को दिए हुए पॉलिनोमियल से भाग लगा दिया था, तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स में उसके फैक्टर से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, वो रिमाइंडर विल बी गोज टू 0। तो यहाँ पर भी जब आप इस वाले पॉलिनोमियल से इस गिवन पॉलिनोमियल में भाग देंगे तो बच्चों रिमाइंडर 0 आएगा, और इसका जो क्वोशिएंट आएगा बच्चों वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये क्या आएगा, इसका एक क्वोशिएंट बन करके आएगा। आप स्वयं भाग लगा के देखेंगे। हम आपको इसको डायरेक्ट ये क्वोशिएंट आया ये ऑप्ट करते हैं, ये आपके लिए वर्क होगा, और इसके आपको फैक्टराइजेशन करने हैं। -35 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर, 7 इंटू 5 कितने होते हैं 35, माइनस के 7 रख दीजिए प्लस के 5 माइनस 7x प्लस के 5x, बचेगा क्या माइनस का 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 35 एक्स स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक्स भी होती है जिसमें आपने -7 और प्लस के 5 कर दिया तो प्लस माइनस की जगह प्लस के 7 हो जाएंगे और -5 इसका क्या आ जाएगा फैक्टर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पूरा करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 5x माइनस 35, यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 7 आ गया, प्लस के 5 कॉमन निकाला तो फिर x माइनस 7 आ गया, x माइनस 7 यहाँ से कॉमन आ गया बच्चों, तो कितना बच गया आपके पास यहाँ x प्लस 5 बच गया, तो ये x माइनस 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 और x बराबर कितना आ जाएगा -5। तो इसके जो अदर्स रूट जो आपसे पूछा है तो यहाँ अदर्स रूट्स विल बी 7 एंड -5, ये क्या होंगे इसके अदर्स रूट होंगे बच्चों। इस प्रकार ये चौथा वाला क्वेश्चन था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही आपकी इस चैनल पर पहली एक्सरसाइज रियल नंबर, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आपकी पॉलिनोमियल्स पूरी होने जा रही है। आपको निश्चित ही पसंद आ रही होगी, अतः आप आपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी नीमच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, इससे आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा। अब देखिए आप अगला वाला प्रश्न, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स नॉट ओनली 10th बट आल्सो फॉर योर फ्यूचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बार बार 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पॉलिनोमियल्स में उससे भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास x प्लस a, तो हमको k और a की वैल्यू निकालनी है। अपने को ही पता है बच्चों डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड ये बड़ा पॉलिनोमियल्स दिया है जिससे डिवाइजर दिया हुआ है आपके पास, क्वोशिएंट हमको निकालना होगा और x प्लस a। तो देखिए बच्चों जब x प्लस a इधर आया तो इससे x प्लस a यहाँ से -x हो गया और a इधर माइनस हो गया, तो -25 और -a कितना हो गया -26x और -a। अब हमको इससे भाग लगाना है किसके अंदर, ये बचे हुए पूरे रिमाइंडर्स पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो यहाँ देखिए बच्चों भाग लगाया है, यहाँ पर पहले से थोड़ा सा इसलिए कर दिया गया है ताकि आपको समझाने में हमें थोड़ी आसानी हो और फ्रिक्वेंटली आपको हम समझा सकें। यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है और जिसमें भाग लगाना उसकी डिग्री कितनी 4, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 प्लस -2x इंटू एक्स कितना हो गया 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। ये इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लग दिया, फिर सब्ट्रैक्ट करना है माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल हो गया बच्चों।
तो 6x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो कितना बचा, माइनस का 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो गया था, इसको कहीं से भी आपके पास ऊपर से नहीं हो रहा, अलग ही टर्म आ गई आपके पास, तो कितना हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर। बाकी की बची हुई टर्म को हमने ऐसा का ऐसा नीचे उतार दिया बच्चों। अब यहाँ आपने इसके अंदर डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। तो यहाँ आपके पास इसकी डिग्री कितनी है 3, साथ में इसका कोफिशिएंट कितना है -4। तो जो -4 इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होता है, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है आपके पास बच्चों, -4x क्यूब माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 4k इंटू एक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए 16 में से 8 गए तो 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये 26x प्लस के सॉरी माइनस के 26x ऐसे आ गए आपके पास, क्योंकि 4kx था, प्लस का लिख दिया, प्लस 10 माइनस ए लिख दिया गया। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ बचा आपके पास कितना 8x स्क्वायर और यहाँ आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इस एक्स स्क्वायर की यहाँ से और यहाँ की डिग्री तो सेम है, बट डिफरेंस इज ओनली देयर कोफिशिएंट, तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 8x स्क्वायर ओके माइनस 8 दूनी 16x प्लस 8k, और यहाँ भी अपन ने प्लस का 8 लगा दिया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। 16 में से 26x माइनस 16x 10x कितने आ गया, माइनस के आ गए, प्लस आपने 4kx प्लस माइनस -8k प्लस 10 माइनस ए आ गया बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पर देखने पर अपने को क्या प्रतीत होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट और k है, इट मे बी पॉसिबल ये रिमाइंडर इस कोशेंट से बड़ा हो, because we don't know about the value of k, whenever least value k is equal to 1 भी हो तो भी इसमें एक बार और भाग चला जाएगा, but we don't know about the value of k, इसलिए हमने एक बार और इसको काय से भाग दिया, k टाइम से इसको एक और बार डिवाइड किया। यहाँ माइनस के इसका कोफिशिएंट था तो हमने माइनस के टाइम्स डिवाइड किया, यहाँ भी माइनस के लिख दिया, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू के प्लस का 2kx प्लस के इंटू माइनस के स्क्वायर, साइन चेंज कर दिए जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। कितना बचा 10x माइनस के 4kx माइनस 2kx प्लस के 2kx बच्चों प्लस के स्क्वायर माइनस 8k माइनस प्लस 10 माइनस ए। अब ये आपके पास इसका कोशेंट है बच्चों, और ये क्या है आपके पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर ऑलवेज इस प्रकार के प्रश्न में जीरो बचता है, किसी भी डिविजन डिविडेंड कोशेंट दिया हुआ होता है तो रिमाइंडर जीरो आता है। तो हमने क्या करा बच्चों, इसके अंदर से x कॉमन ले लिया इस वाली टर्म में से, -10 प्लस 2k, और ये आपके पास के स्क्वायर वाली टर्म बची। जैसा कि हमको पता है रिमाइंडर जीरो आता है तो ये दो ही अलग अलग के बराबर जीरो होंगे। इट मीन्स -10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज 2k इज इक्वल टू प्लस का 10 एम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, k इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। और सेकंड थिंग k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a एम्प्लाइज पुट क्या रखेंगे यहाँ पर k इज इक्वल टू 5, पुट k इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 माइनस a इज इक्वल टू 0। कितना हो गया आपका 25 माइनस 40 प्लस 10 माइनस a, कितना हो गया 10 और 25 35 माइनस 40 40 इज इक्वल टू a एम्प्लाई कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ। देखिए थोड़ी सी प्लस माइनस की कुछ समस्या हो सकती है। 25 प्लस 40 प्लस 10 माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए उधर हो गया प्लस का
तो यहाँ आपके पास a इजिकल टू कितना आ गया बच्चों -5। ये क्या आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास पॉलिनोमियल्स। इट मे बी पॉसिबल ये सेकेंड क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन इसको आप बार बार देखिए, निश्चिततः ये आपको समझ में आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ, जहाँ आप ले जाना चाहेंगे वहाँ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लीनियर इक्वेशन में। ऑल द बेस्ट।